Okay, so here we are with next question from liquid solutions. और उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, आपकी स्ट्रैटेजीज अच्छी होंगी एग्जाम के लिए। और ये सीरीज का है तो सीरीज तो और चलता ही रहेगा। अगले साल आने वाले बच्चों के लिए बहुत अच्छे कलेक्शन हो जाएंगे क्वेश्चंस के। मैं रुकूंगा नहीं, मैं तो क्वेश्चंस आपके लिए देते ही रहूंगा। कुछ और अच्छे अच्छे टॉपिक्स भी आपको पढ़ाएंगे। अभी समय है क्योंकि हमारे पास बहुत ज्यादा मेंस ओरिएंटेड नहीं रहेगा चैनल। कोशिश करेंगे कि कुछ कर सकें मेंस के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा मेंस ओरिएंटेड नहीं रहेगा। चीजें सिर्फ एडवांस की ही कराई जाएंगी चैनल में। जैसा आप अभी तक मेरे कंटेंट देख सकते हो, सब एडवांस की चीजें ही पढ़ाई गई हैं और एकदम रेलेवेंट और टॉप की चीजें, ठीक है। और आप अगर एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं अगले साल के लिए भी, तो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। आप जो जूनियर बच्चे हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ ये बात। ओके, तो चलें इसको सॉल्व करें। जनरली जो लिक्विड सोल्यूशन चैप्टर है, ये चैप्टर से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो उसको बहुत ज्यादा पढ़ते हैं बच्चे अच्छे से, उसके क्वेश्चंस भी ज्यादा बनाते हैं। वेपर प्रेशर वाला कंसेप्ट थोड़ा कम देखा करते हैं। राउल्ट्स लॉ वाला कंसेप्ट उसका क्वेश्चन है। चलो देखते हैं सॉल्व करते। उम्मीद है आपने किया होगा सॉल्व। चलो, तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपके पास पीए डिग्री, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन नहीं पढ़ना फिर से। पीए डिग्री पीबी डिग्री दोनों दिया हुआ है, मतलब इनिशियल स्टेट में दोनों की वेपर प्रेशर दी हुई है। दोनों का सोल्यूशन बना दिए हैं मिला के, और ये बताना है आपको कि जब वो सोल्यूशन मिक्सचर 1 मोल वेपराइज हो जाएगा तो प्रेशर कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। सबसे पहले आप ये मानो कि NB मोल्स बी के वेपराइज हुए। NB मोल, जो 1 मोल वेपराइज हुआ है उसमें बी के कितने मोल वेपराइज हो गए? NB मोल्स वेपराइज हो गए। अच्छा, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन गैसियस स्टेट कितना होगा, या वेपर फेज बोला जाए तो। NB गया है तो NB, और टोटल कितने मोल्स गए हैं? 1 मोल गया है तो NB/1, तो YB इज इक्वल टू NB यहां से पता चल रहा है। और साई बी क्या होगा? साई बी होता था मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज एट इक्विलिब्रियम। ध्यान रखो, एट इक्विलिब्रियम इंपॉर्टेंट टर्म है ये। तो साई बी इज इक्वल्स टू, बता रहा हूं उसका सिग्निफिकेंस। तो साई बी कितना होगा? देखो, NB मोल्स ऊपर गए, शुरू में 1 मोल डाले थे, तो अब पेपर मतलब सोल्यूशन फेज में कितना बचा? 1 माइनस NB, और टोटल 1 है, तो ये साई बी आ गया। ये दो चीजें तो ठीक है। अपने को प्रेशर बताना है, तो एक काम तो हमको ये पता बेटा, टोटल प्रेशर इज इक्वल्स टू, टोटल वेपर प्रेशर इज इक्वल्स टू साई ए इंटू पीए डिग्री प्लस साई बी इंटू पीबी डिग्री। इसको बस थोड़ा बहुत मैं सिंपलीफाई कर रहा हूँ, हालांकि मुझे सिंपलीफाई करके रखना चाहिए था, सिर्फ रिजल्ट लिखना था, बट चलो ठीक है, पहली बार सॉल्व कर लेते हैं इसको। साई बी को लिख दे, साई ए को लिख देते हैं 1 माइनस साई बी। ये सब बचपना है, ये सब तो आप जानते हैं। तो ये हो जाएगा पी ए डिग्री इंटू पी ए, क्या हुआ? पी ए डिग्री माइनस पी ए डिग्री इंटू साई बी प्लस साई बी इंटू पीबी डिग्री। इससे कुछ बन रहा है P इज इक्वल्स टू, इधर से साई बी को अगर कॉमन लेता हूं तो ये होगा P माइनस पी ए डिग्री अपॉन पीबी डिग्री माइनस पी ए डिग्री इज इक्वल टू साई बी। ये इधर से हुआ, ठीक है। ये इक्वेशन काम की है, काम आएगी आगे। साई बी हटाना है हमको, देखो नहीं पता है वो, है ना। साई बी मतलब NB हटाना है, बढ़िया से सब्स्टिट्यूट करना है बस, और कुछ नहीं। ये P तो फाइंड करना है अपने को, पी ए डिग्री पीबी डिग्री। ये ध्यान रखना, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में होता है साई ए साई बी, है। बहुत लोग इनिशियली सोच के पढ़ते हैं, क्योंकि बोर्ड लेवल और मेंस लेवल में ज्यादातर क्वेश्चन जो रहते हैं ना, उसमें इनिशियली जो डाला है उसी से हम इसके साई ए साई बी को सब्स्टिट्यूट करके निकाल देते हैं। बट एडवांस में अगर इस कंसेप्ट से क्वेश्चन आएगा तो कुछ इस प्रकार आएगा, ठीक है। मतलब आ सकता है, आएगा तो नहीं बोल सकता, कोई नहीं जानता क्या आएगा। चलो ऐसा। अब और क्या कर सकते हैं? ये YB को क्या लिखें? थोड़ा YB भी हमको पता है ना क्या होता है, प्रेशर ऑफ B अपॉन टोटल प्रेशर विच इज P। एंड प्रेशर ऑफ B को क्या लिखते हैं? साई B
इनटू पीबी डिग्री ऐसा लिखते हैं अपॉन पी, साई बी इंटू पीबी डिग्री अपॉन पी। और इस वाई बी क्या है, ये एन बी के बराबर है। थोड़ा सा खुद से करना ये सब सब्स्टिट्यूट, ये एन बी के बराबर है। और ये साई बी क्या है, साई बी भी बेटा 1 माइनस एन बी है, तो इधर से एन बी निकाल के इधर पुट कर देंगे तो आ जाएगा, सॉल्व हो गया बस सीधे। ये जो साई बी है ये किसके बराबर है, यहाँ पे बनेगा वाई बी, और वाई बी तुम्हारा है बेटा एन बी के बराबर, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। तो एन बी इज इक्वल्स टू साई बी, साई बी कितना हुआ 1 माइनस एन बी ये इंटू पीबी डिग्री अपॉन पी। ये बहुत आसानी से आ जाएगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा एन बी की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पे जो साई बी है, साई बी को हम लिखेंगे 1 माइनस एन बी, साई बी को लिखेंगे 1 माइनस एन बी। और ये 1 यहाँ से एन बी की वैल्यू आ रही है और उसको यहाँ पुट करो, तो ये जो इक्वेशन है ये आपका सिंगल वेरिएबल इक्वेशन बन जाएगा विथ पी एज दी ओनली वेरिएबल। और पी ए डिग्री, पी बी डिग्री, ये सब चीजें रहेंगी, वो तो पता ही है आपको। अब मुझे लगता है अब आप ये सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद बेटा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 300 टॉर्क। उम्मीद है, अगर बता देना कमेंट सेक्शन में, किसी को नहीं होता है ये तो वैसे ही कोई बड़ी बात नहीं बेटा, यहाँ से ये सॉल्व होना कोई बड़ी चीज नहीं, आप कर लो। फिर से बता दे रहा हूँ एक बार, इधर से हमने क्या किया, इस इक्वेशन से हमने एन बी की वैल्यू निकाल ली इन टर्म्स ऑफ पीवी डिग्री एंड पी। उसके बाद हमने इधर इसको 1 माइनस एन बी है ही, और इस इक्वेशन में उस एन बी की वैल्यू को पुट की, तो ये इक्वेशन एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन हो गया। आप उसको सॉल्व करें, यू विल गेट द आंसर एज 300 टर्म। तो होप सो आपको चीजें समझ आई होंगी। अभी रियल गैस और थर्मोडायनेमिक्स के बेस्ड स्टेटमेंट्स कुछ लेके आ रहा हूँ, वो हमारा अगला वीडियो रहेगा उस पर, ठीक है। ओके।